मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत एक रेजिडेंट के द्वारा दी गई थी और उसने बताया था कि उसका जीजा यहाँ काफ़ी सालों से गुड़गांव में रहता है और नौकरी करता है, तो वो पिछले करीब 2-3 दिन से घर नहीं आया, वो गायब है। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी। प्रारंभिक तौर पर मामला एक गुमशुदगी का था, परंतु पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन मामले में की गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम हुआ कि ये जो गाय व्यक्ति था इसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए 13 नवंबर को एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसकी पहचान कुशलपाल के रूप में हुई थी। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला था और गुड़गांव में यहाँ की प्राइवेट नौकरी करता था। इससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो इसने बताया था कि ये किसी एक अन्य लड़की के साथ, जिसका नाम भावना है, उसके साथ गुड़गांव में लिव इन में रहता था और ये जो मृतक था ये इसका सीनियर था। ये जो लड़का था इसका सीनियर था ये, और अक्सर ये मृतक इस लड़के को कहता था कि आपके साथ जो लिव इन में लड़की रहती है उसके साथ मेरी दोस्ती करा दो। इस बात को लेकर के इसने अपने मन के अंदर रंजिश मान ली थी और इसी रंजिश के तहत इसने और वो जो उसकी साथी लड़की थी, इन दोनों ने एक प्लान बनाया। ये दोनों उसमें मृतक को साथ में लेकर के और यहाँ से केएमपी होते हुए कोसी उत्तर प्रदेश चले गए थे। वहाँ पर पहले इसने हेलमेट मार करके उसको चोट पहुँचाई और उसके बाद चाकुओं से उसकी गर्दन और शरीर पर लगातार वार किए। तो इस पूरी घटना में ये दोनों ही संलिप्त थे, ये लड़का और लड़की। पुलिस के द्वारा 14 तारीख को इस लड़की को भी अरेस्ट कर लिया गया है और ये जो लड़की है इसकी पहचान भावना के रूप में हुई है, जो कि ये उत्तर प्रदेश के गांव की रहने वाली है। पुलिस के द्वारा इन लोगों की शिनाख्त के ऊपर डेड बॉडी को उत्तर प्रदेश से रिकवर कर लिया गया है और मामले में इनके द्वारा जो चाकू का प्रयोग किया गया था और इसके अलावा एक हेलमेट और एक चोरी की बाइक थी जिसके ऊपर बैठ करके ये लोग वहाँ गए थे, ये पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई हैं। इसके अलावा मृतक का एक आइडेंटिटी कार्ड और एक बैग था जो इनके कब्जे से पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। दोनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। फर्दर मामले की लीगल प्रोसीडिंग उसमें पूरी की जा रही है।